Hello students, welcome to our current affairs session. In today's session, we will discuss some important current affairs of 18 September 2024. तो 18 सितंबर 2024 के हम कुछ important current affairs डिस्कस करेंगे जो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी important current affairs हो सकते हैं। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या न्यूज बन रही है 18 सितंबर से, चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज हो चाहे नेशनल न्यूज हो, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकती हैं, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज के सेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी कंट्री से कोई अपॉइंटमेंट हुआ है तो वो हमारा इंटरनेशनल न्यूज में हम डिस्कस करेंगे। कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कोई डेटा जारी किया है, कोई रैंकिंग जारी हुई है, कोई इंटरनेशनल अफेयर्स मतलब कोई दो कंट्रीज के बीच में कोई भी डिस्प्यूट्स है, कोई एमओयू साइन हुआ है, या उसके अलावा कहीं पर कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो वो हम इंटरनेशनल न्यूज में डिस्कस करेंगे। द सेकेंडली वी विल डिस्कस नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचार। राष्ट्रीय समाचार में हम डिस्कस करेंगे स्टेट गवर्नमेंट की नेशनल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ न्यूज। सेंट्रल गवर्नमेंट से नीति आयोग का कोई डाटा आया है, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई अपॉइंटमेंट है, कोई स्कीम स्टार्ट की गई है जो राज्य सरकार ने स्टार्ट की है, कोई डेटा अचीव किया है, तो वो भी हम किस में डिस्कस करेंगे, नेशनल न्यूज में डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट स्टेट न्यूज, राज्य समाचार हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम राज्य सरकार की कुछ महत्वपूर्ण स्कीमों को देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि राज्य सरकार से रिलेटेड क्या हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं। देन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज, बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज बन रही है तो वो डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज हम डिस्कस करेंगे। खेल समाचार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। और लास्ट में हम आज के सेशन की समरी देखेंगे कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है इस सेशन में। क्लियर? तो ये आज के हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं जो हम डिस्कस करेंगे। So the images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and owner of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया साथी@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी पहली इंटरनेशनल न्यूज के साथ। बेसिकली अभी क्या हुआ है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट जो बेसिकली स्पोर्ट्स है उसको कंट्रोल करती है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने क्या किया है, जो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप है, जो बेसिकली 2024 में महिला टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है अगले महीने। कहाँ पर होगा व्यूमेन टी20 वर्ल्ड कप? ये यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात में होगा। तो वहां पर आईसीसी ने अनाउंसमेंट किया है कि मेल और फीमेल टूर्नामेंट दोनों जो जो भी टूर्नामेंट्स खेले जाएंगे उनके लिए जो प्राइज मनी होगी वो मेल्स और फीमेल्स के लिए क्या दी जाएगी, इक्वल दी जाएगी। तो आईसीसी ने पुरुष और महिलाओं की क्रिकेट विश्व कप के लिए समान पुरस्कार राशि की घोषणा की है। यह बदलाव 2024 महिला टी20 वर्ल्ड कप से शुरू होगा जो अगले महीने यूएई में होने वाला है। क्रिकेट पहला प्रमुख टीम खेल बन गया है जो सभी लोगों के लिए समान पुरस्कार राशि प्रदान करता है। इस कदम का उद्देश्य खेलों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है, ताकि जो जेंडर गैप है, जेंडर इनइक्वालिटी है, उसको कम किया जा सके और जेंडर इक्वालिटी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। तो उसके लिए ये स्कीम स्टार्ट की गई है बेसिकली, जिसमें मेल्स एंड फीमेल्स को इक्वल प्राइज मनी दी जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट इज नेशनल न्यूज। नेक्स्ट हमारी नेशनल न्यूज है राष्ट्रपति नीलायम टू होस्ट भारतीय कला महोत्सव इन लेट सितंबर। तो राष्ट्रपति निलयमन में सितंबर के अंत में भारतीय कला महोत्सव का आयोजन होगा। सो उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से भारतीय कला महोत्सव के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा राष्ट्रपति निलयम। कार्यक्रम 29 सितंबर से 6 अक्टूबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। यह उत्सव भारतीय कला और संस्कृति का उत्सव मनाने, उसे बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है।
क्लियर? तो विभिन्न सांस्कृतिक प्रदर्शन और प्रदर्शनी इस कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शित की जाएंगी। नेक्स्ट इज स्वच्छ भारत मिशन पोइज टू एंटर इनटू नेक्स्ट डिकेड एंड SHS। तो स्वच्छ भारत मिशन हम सबको पता है, जिसको राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी जी ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान 2014 में शुरू किया था। तो 2014 में गांधी जयंती से इसकी शुरुआत हुई थी और अभी गांधी जयंती वाले दिन यानी 2 अक्टूबर को इसके कितने साल पूरे हो जाएंगे? 10 साल पूरे हो जाएंगे। तो स्वच्छ भारत मिशन अपने अगले दशक में प्रवेश करने के लिए तैयार है और SHS लॉन्च किया गया है। तो स्वच्छ भारत मिशन जिसे भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 2014 में शुरू किया था, इस वर्ष अपनी 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। अभियान का भारतीय समाज पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा है। इस वर्ष की स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान का विषय है। स्वच्छता स्वच्छता संस्कार स्वच्छता इसका क्या रहने वाला है? थीम रहने वाली है। स्वच्छता और सफाई को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां और पहल बेसिकली शुरू की जाएंगी। नेक्स्ट इज केंद्र ने प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर से श्रमिकों को ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करने के लिए कहा है। तो भारत सरकार ने प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर और उनके गिग वर्कर्स को ई श्रम प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत करने का आदेश दिया है। यह पहल असंगठित श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजना तक पहुंच प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। कर्मचारियों की सामाजिक कल्याण लाभों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह कदम महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य लाभार्थियों का एक सटीक रजिस्टर बनाए रखना भी है। क्लियर? नेक्स्ट इज, आप सबको पता है दिल्ली की सिचुएशन अभी स्टेबल नहीं है। आम आदमी पार्टी के जो लीडर थे वो CM थे अरविंद केजरीवाल। कुछ रीजंस की वजह से उन्हें जेल से रेस्ट्रिक्शंस मिली हैं बेसिकली। तो उसी को लेकर अभी दिल्ली में नई सरकार बनने जा रही है, या हम बोल सकते हैं नई मुख्यमंत्री अपॉइंट होने वाली है। तो अतिशी मार्लेना दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनने वाली है। तो अतिशी मार्लेना जो आम आदमी पार्टी से दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी, वह अपने सुप्रिय और पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की जगह लेने के लिए तैयार है। विधानसभा के सदस्यों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। क्लियर? आतिशी मार्लेना 43 साल की हैं और आप में एक प्रमुख व्यक्ति रही हैं। नेक्स्ट इज, हरियाणा ने पंजाब को GDP में पीछे छोड़ा, पश्चिम बंगाल की दशकों लंबी आर्थिक गिरावट। तो हरियाणा ओवरटेक पंजाब इन GDP। तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा एक कार्यपात्र 1960 से 61 से 2023-24 तक भारतीय राज्यों के आर्थिक प्रदर्शन को उजागर करता है। ESC PMC सदस्य संजीव सान्याल द्वारा लिखित इस पेपर का शीर्षक है भारतीय राज्यों का सापेक्षिक आर्थिक प्रदर्शन करना। क्लियर? क्लियर? तो 1960-61 में राष्ट्रीय GDP में 10% की तीसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखने वाले पश्चिम बंगाल अब 2023-24 में भारत की GDP का केवल 5.6% ही योगदान रखता है। उसके साथ साथ रिपोर्ट में उल्लेखन किया गया है कि समुद्री राज्य आमतौर पर अन्य राज्यों में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज। सो बेसिकली गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, विंडफुल टैक्स इंपोज किया है, अप्रत्याशित कर शून्य कर दिया है, जीरो कर दिया ऑन क्रूड पेट्रोलियम स्लिप। सो सरकार ने देश में उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर को समाप्त कर दिया है। यह परिवर्तन 18 सितंबर 2024 से प्रभावी है। देश में उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर अब शून्य होगा। सरकार ने इस निर्णय की घोषणा एक आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से की है। Next is India export shrink 9.3% in August, trade deficit at 10-month high। तो अगस्त में भारत का निर्यात 9.3% घटा है बेसिकली कम हुआ है, और व्यापार घाटा 10 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा है। तो भारत का निर्णायक अगस्त में 9.3% गिरकर 34.7 बिलियन हो गया है। व्यापार घाटा 10 महीने के उच्चतर स्तर 27.9 बिलियन पर पहुंच गया है, क्योंकि आयात जो भारत कर रहा है वो 64.4 बिलियन तक बढ़ गया है। तेल की कीमतों में नरमी, चीन में मांग में कमी और वैश्विक मंदी जैसी
कारकों ने निर्यात में मंदी में योगदान दिया है। आयात में 3% की वृद्धि हुई, जो त्योहारों के मौसम से पहले सोने की आवक में तेज वृद्धि और सोने पर आयात शुल्क में कमी के कारण हुई है। क्लियर? नेक्स्ट इज इंडियन मेन हॉकी टीम वॉन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 जीती है। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने 2024 में एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का 5वां खिताब जीता। क्लियर? जुगराज सिंह ने विजयी गोल किया, जिससे भारत ने अंतिम खेल में चीन को कितने से हराया है? 1-0 से हराया है। ठीक है, टीम ने पूरे टूर्नामेंट में लगातार अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने डिस्कस किए 18 सितंबर 2024 के। सो लेट्स क्विक रिवाइज द सेशन थ्रू समरी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमने इंटरनेशनल समाचार देखा, जिसमें हमने देखा कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसने मेल और फीमेल दोनों के लिए क्या कर दिया है, जो प्राइज मनी है क्रिकेट विश्व कप में उसको इक्वल कर दिया है। उसके बाद हमने कुछ नेशनल न्यूज देखी। नेशनल न्यूज में हमने देखा राष्ट्रपति निलयम में सितंबर के अंत में भारतीय कला महोत्सव का आयोजन करेंगे। उसके साथ-साथ हमने देखा कि स्वच्छ भारत मिशन 2 जो 2 अक्टूबर 2014 को लागू हुआ था, अभी केंद्र सरकार उसके 10 साल पूरे होने पर जश्न मनाने जा रही है, वो नए दशक में एंट्री करने जा रहा है। नेक्स्ट उसके बाद हमने देखा कि केंद्र ने प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर से ई श्रम पोर्टल पर बेसिकली श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए कहा है। देन वी हैव डिस्कस स्टेट न्यूज, जिसमें हमने देखा कि आतिशी मार्लेना दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है। बैंकिंग एंड फाइनेंस में हमने देखा हरियाणा ने जीडीपी में पंजाब को पिछाड़ा, पश्चिम बंगाल की दशकों लंबी आर्थिक गिरावट। उसके साथ साथ जो विडफॉल टैक्स था वो सरकार ने कच्चे पेट्रोलियम पर शून्य कर दिया है या जीरो कर दिया है। उसके साथ साथ अगस्त में भारत का निर्यात 9.3% घटा, व्यापार घाटा 10 महीने के उच्चतम स्तर पर रहा। और लास्ट हमने स्पोर्ट्स न्यूज देखी, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 जीती। क्लियर? तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने 18 सितंबर के डिस्कस किए। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।